नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का आज कोरबा दौरा है। कोरबा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात करेंगी कुमारी शैलजा और ऐसे में कांग्रेस नेताओं को देंगे दिशा निर्देश कि आने वाले दिनों में किस तरीके से तैयारी करनी है, धरातल पे कैसे उतरना है, क्या रोड मैप होने वाला है और जीत का मंत्र एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो कांग्रेस नेताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कुमारी शैलजा की तरफ से और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण दौरा उनका ये माना जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा, जो कि आज कोरबा दौरे पर रहने वाली है। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कोरबा दौरे पर रहने वाली है और कोरबा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात करेंगी। और बता दें कि आगे क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है, तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस नेताओं को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कुमारी शैलजा की ओर से। तो कोरबा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात करेंगी कुमारी शैलजा और ऐसे में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको दिशा निर्देश भी कुमारी शैलजा देंगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही छत्तीसगढ़ में एक्टिव होते हुए नजर आ रही हैं और एक के बाद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम दौरे लगातार जारी है। इस संदर्भ में एक और दौरा जो है वो कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा का होने जा रहा है। धरातल पे उतरने वाली है, वो कोशिश करने वाली है कि क्या रोड मैप होना चाहिए। मंथन का दौर लगातार जारी है और यही कारण है कि एक के बाद एक दौरे तमाम बड़े अधिकारियों के हो रही हैं, कांग्रेस नेताओं के हो रही है और इसी संदर्भ में कोरबा पहुंचेंगे आज कुमारी शैलजा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड ओपी चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कब पहुंचेगी कोरबा, क्या कुछ जानकारी है इनके इस दौरे से जुड़ी हुई आपके पास? देखिए, जिस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार पूरे प्रदेश में दौरा कर रही है, इसी कड़ी में कुमारी शैलजा भी दौरे पर लगातार वो दौरा कर रही है। साथ ही वो पार्टी के जो लाइन है, जो चुनाव को लेकर जो पार्टी लाइन तय की है, उसे लेकर कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रही है और कार्यकर्ताओं को लगातार यही कह रही है कि जो सरकारी योजनाएं हैं भूपेश सरकार की, उसे जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की जाए। जी, तो इसी संदर्भ में देखिए बीजेपी भी एक्टिव है और कांग्रेस भी एक्टिव है, यानी कि कोई कोर कसर दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है, जो कि चूक साबित हो विधानसभा चुनाव में। देखिए, जाहिर तौर पे इलेक्शन का वक्त काफी कम है। अभी नवंबर में वोटिंग होनी है और अक्टूबर के आसपास जो है आचार संहिता लग जानी है। तो इसे लेकर दोनों ही दलों ने अपनी कवायदें तेज कर दी है और दोनों जिस तरह से हमने कल देखा कि भाजपा ने अपने 21 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर दी है, क्योंकि ऐसा अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हो। इसी तरह कांग्रेस भी यही चाह रही है कि जो बीजेपी जो है जीत ना जाए, बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस के लिए कोई खतरा ना बन जाए। इसी कड़ी में कांग्रेस भी यही रणनीति अपनाने में लगी है और लगातार जो है तमाम जो आला नेता है, चाहे वो प्रदेश के हो चाहे वो दूसरे राज्यों के नेता हो, वो लगातार आमद दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर और उनको अलग अलग जिम्मेदारियां प्रचार की दी जा रही है। जी बिल्कुल, और जो उन्होंने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की है, लिस्ट जारी की है, उसमें अगर कहा जाए तो 16 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है और ऐसे में जो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है उसमें 5 ऐसी महिला है एसटी की, यानी कि बीजेपी अब बड़ा खेल खेलने वाली है छत्तीसगढ़ में। देखिए, बीजेपी ने जो 21 विधानसभा क्षेत्र हैं उसके लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इस घोषणा के साथ ही ये कह सकते हैं कि भाजपा के जो प्रत्याशी होंगे उनको काफी वक्त मिल गया है अपने क्षेत्रों में प्रचार करने का, अपने क्षेत्रों में उन तमाम खामियों को उजागर करने का जो सरकार के दौरान हुई है। तो यही कह सकते हैं कि भाजपा ने फिलहाल अपना पत्ता फेंक दिया है। फिलहाल कांग्रेस का भी पत्ता आना बाकी है कि वो किस तरह से इस जो हमला है बीजेपी का उसका जवाब देती है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। वही महत्वपूर्ण जानकारी ये आ रही है कि छत्तीसगढ़ में फिर बदला है मौसम का मिजाज। रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बारिश के चलते शहर की कई बस्तियां हुई है जलमग्न। एक बार फिर से बारिश का प्रकोप अब झेलने को दिख रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ की बात की जाए, पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, हर तरफ से त्राहिमाम नजर आ रहा है और ऐसे में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी हो चुकी है। कई बस्तियां ऐसी है जो कि भारी बारिश के साथ जलमग्न हो चुकी है। तो अहम जानकारी आप
तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है छत्तीसगढ़ में। तो लगातार हमारे साथ ओपी चंद्राकर बने हुए हैं। अभी भी यहाँ पे बारिश हो रही है क्या? क्या स्थिति है इस वक्त ओपी जी? देखिए, जिस तरह से कल से जो बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था, कल शाम को बेहद बारिश हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में जो रायपुर और दुर्ग जो जिले हैं, वहां पे मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि बारिश होगी। तो इसी कड़ी में रायपुर में काफी बारिश हुई है और कई जो बस्तियां हैं, यहाँ की जो निचली बस्तियां हैं, वो पूरी जलमग्न हो गई थी। तो मौसम विभाग ने फिलहाल अभी रायपुर और दुर्ग संभागों के लिए ही ये घोषणा की है कि बारिश हो सकती है। फिलहाल मौसम अभी बारिश तो उतनी नहीं हो रही है, लेकिन 1 घंटे पहले काफी बारिश यहाँ देखी गई थी। तो कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, प्रशासन द्वारा क्या मदद कहाँ आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से निचली बस्तियां हैं, उन इलाकों पे प्रशासन की टीम मुस्तैद की गई है। इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्र हैं जहां व्यवस्थाएं की जानी है, उन्हें अगर शिफ्ट किया जाना है तो उन इलाकों में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी स्थिति हालात जो है वो फिलहाल ठीक कहे जा सकते हैं, बिगड़ा हुआ नहीं कहे जा सकता। तो आगे कितने दिनों तक बारिश होगी मूसलाधार? अभी फिलहाल 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अगली चेतावनी जो है वो कुछ ही इस वक्त के बीत जाने के बाद जारी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल सरगुजा संभाग के युवाओं से करेंगे संवाद। 22 अगस्त को सरगुजा में होगी भेंट मुलाकात कार्यक्रम और इसीलिए 6 जिलों के युवाओं से संवाद करेंगे सीएम भूपेश बघेल। राज्य में संचालित नीतियों पर युवाओं से लेंगे फीडबैक। ये पहली बार नहीं है जब युवाओं से बातचीत करेंगे सूबे के सीएम। उनके द्वारा पहले भी युवाओं से सीधे संवाद किया गया है, फीडबैक उनकी तरफ से लिया गया है और एक बार फिर से ये 6 जिलों के युवाओं से संवाद करने के लिए सरगुजा जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। राज्य में संचालित नीतियों पर काम हुआ है या नहीं हुआ है तो अच्छी तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इन सब को लेकर युवाओं से फीडबैक लेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो सरगुजा संभाग के युवाओं से सीधे संवाद करेंगे सूबे के सीएम। 22 अगस्त को सरगुजा में होगा भेंट मुलाकात कार्यक्रम और इसी कार्यक्रम में सीधे संवाद होगा युवाओं का सीएम से और मुख्यमंत्री सीधे प्रश्न पूछेंगे। जो भी परेशानी हो रही है युवाओं को, उनको लेकर अधिकारियों को भी निर्देश देंगे। इससे पहले 2-3 बार ये सीधे संवाद का कार्यक्रम हो चुका है और ये एक और कार्यक्रम जो है वो सरगुजा में होने जा रहा है, जहां 6 जिलों के युवाओं से सीधे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। और छत्तीसगढ़ में लगेगा कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा। 26 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा है और 2 सितंबर को राहुल गांधी आएंगे छत्तीसगढ़। बता दें कि 19 अगस्त को केसी वेणुगोपाल आ सकते हैं छत्तीसगढ़। ऐसे में चुनावी तैयारी को लेकर अब केसी वेणुगोपाल जो है वो बैठक ले सकते हैं। तो अब दौरे लगातार होंगे क्योंकि बीजेपी की तरफ से अपना पत्ता खेल दिया गया है और ऐसे में अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस बात विचार करेगी, मंथन करेगी किस सीट से किसको खड़ा किया जाए, क्योंकि हर एक सीट बीजेपी के लिए हो चाहे कांग्रेस के लिए हो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक इसके बाद लोकसभा चुनाव है। तैयारी इस वक्त दोनों पार्टियों में जोरदार देखी जा रही है, सीधा टक्कर है। कोशिश यही है कि बीजेपी के कैंडिडेट के सामने वो कैंडिडेट खड़ा करे जो कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जीत दिला सके और इसीलिए सीएम भूपेश बघेल के भतीजे का नाम भी सामने आ रहा है जो कि बीजेपी के खेमे से खड़े हुए हैं। अब उनके सामने कौन खड़ा होगा ये बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब फूक कर कदम रख रही है बीजेपी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि पिछले दिनों जो नतीजे निकल के सामने आए थे वो एक बार फिर से ना आए, इसका खासा प्रयास किया जा रहा है। बालोद के संचारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करकाभाट में संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां बूथ स्तर के लगभग 3000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। बता दें कि इस आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में जुट चुकी है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन को संबोधित करने पहुंचेंगे। साथ ही इस आयोजन के संदर्भ में पूर्व विधायक ने कहा है कि ये एक संकल्प होगा कांग्रेस द्वारा चुने हुए प्रत्याशी की जीत के लिए कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक आगे बढ़ाने का। तैयारियां तो जोर शोर से है, संकल्प शिविर है ये और सभी बूथ के अध्यक्ष
और सभी कार्यकर्ता और बूथ कमेटी के कम से कम 10-10 मेंबर यहाँ आएंगे और पदाधिकारी रहेंगे और कांग्रेस के सारे संगठन के मुखिया सारे लोग यहाँ पे आएंगे और माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी भी आएंगे यहाँ पे। देखिए, ये आयोजन हमारे कांग्रेस पार्टी का आयोजन है। इसमें माननीय हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी शैलजा जी आ रही हैं, चीफ मिनिस्टर हमारे भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरीज आ रहे हैं, मोहन मरकाम जी का है, टीएस बाबा साहब का है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। इसमें आयोजन ऐसा है कि हमारे जितने भी बूथ सेक्टर जोन के हमारे जो कार्यकर्ता है वो इस संकल्प शिविर में आएंगे। उनका आगमन यहाँ होगा, 9:30 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। हमारे वक्ता भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आ रहे हैं, माननीय राजेश तिवारी जी हैं, बीरेश ठाकुर जी हैं और शाहिद खान जी हैं। तो ये सब हमारे कार्यक्रम का रूपरेखा है। इस कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण अंचल, शहर अंचल और गुरुर के सभी कार्यकर्ता और बलरामपुर के सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने स्कूल भवन का निरीक्षण किया और हॉस्टल में ही रुकने का प्लान बना लिया, जिस बीच उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की, बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान शिक्षकों और बच्चों की मांग के अनुसार प्रोटोकॉल में अचानक बदलाव कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। विधायक और अपने बीच में जो दूरी महसूस करते हैं या नहीं पहचानते हैं, वहाँ पर हम गए तो लोग बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा। उनके साथ थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लिए, थोड़ा सा फुटबॉल खेल लिए, बच्चों के साथ भोजन कर लिए। तो उनके मन में भी एक बात आया कि हमारा क्षेत्र का विधायक हम लोग के साथ में बैठ कर के भोजन कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो उनके मन में एक काफ़ी उत्साह। रायपुर में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पीएससी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा करेंगी। बता दें कि पीएससी में अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य, 3 पदेन सदस्य और 7 विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होंगे। तो वहीं पीएससी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के साथ अन्य नेताओं को सदस्य बनाएंगे। और सड़क जीर्णोद्धार की मांग को लेकर पसान के ग्राम लेंगा में ग्रामीणों ने बीजेपी के साथ मिलकर कटकोरा प्रिंटा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जहां जिला और जनपद पंचायत सदस्य के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य राम नारायण उरेटी और जनपद सदस्य प्रताप सिंह मरावी के नेतृत्व में ग्रामीण बीच सड़क पर बैठे हैं और स्टेट हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रहे हादसे और आवागमन में परेशानी से आक्रोशित गांव के ग्रामीणों ने बीजेपी के साथ मिलकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम में रखी गई सवाल तो चक्का जाम के मैं सब भूख हड़ताल करूं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन शेष बच गए हैं, जहां राजनीतिक पार्टियों का चुनावी रणनीति जोरों शोरों पर चल रहा है। आपको बता दें कि पार्टियों के दिग्गज नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता और रामानुगंज से उम्मीदवार रामविचार नेताम का बड़ा बयान सामने आया है, जहां बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने चुनाव को लेकर कहा है कि कोई चुनौती नहीं है, लोग चुनाव लड़ेंगे, लोगों को संदेश मिल गया है, मुझे सिर्फ प्रचार करना है, लोग पहले ही मन बना चुके हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं।
बीजेपी की सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी ने छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जहां इसके साथ ही सरगुजा संभाग के 5 सीटों में घोषणा कर दी है। तो वहीं सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा से प्रबोध मिंज को टिकट दिया गया है। तो वहीं लुंड्रा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध मिंज ने कहा है कि सबसे पहले पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक समझा है और आने वाले समय में विधानसभा के स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों को जाकर जनता के बीच बताया जाएगा। पहला जीत के बधाई हो। ये जीत नहीं है, असली बधाई सब मुख्य जितवा नहीं होगी ना। पहला जीत के बधाई हो। ये जीत नहीं है, असली बधाई नहीं। मैंने भी सुना, मुझे भी कई बधाइयाँ आ रही है टिकट की। और कहने के लिए क्या है, मैं पार्टी को तो पहले तो धन्यवाद दूंगा कि उसने मेरे ऊपर विश्वास किया है और भरोसा जताया है, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे अवसर दिया है। और मैं पार्टी को भी कहना चाहूँगा, जिन्होंने उस नेतृत्व को जो भरोसा उन्होंने रखा है भारतीय जनता पार्टी को लीड करने का और इस क्षेत्र को लुंड्रा को जिताने का, तो निश्चित रूप से हम पूरी ताकत लगा के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और आम जनता की भी जो प्रेम मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विधायक के रूप में वहाँ सीट जो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। और बलौदाबाजार जिले में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ग्राम सोना खान के रहने वाले युवक ने स्कूल पढ़ने गई नाबालिग लड़की से जोर जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर गांव ले गया था और अपने घर में बंद कर दिया। तो वहीं पीड़िता जैसे तैसे आरोपी के चंगुल से भागकर अपने घर पहुंची और अपने माता पिता को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पिता ने तत्काल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अज्ञात जली लाश की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है, जहां शव इतनी बुरी तरीके से जला है कि महिला है या पुरुष इसकी तक पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि पहचान के लिए शव को मेडिकल कॉलेज दुर्ग भेजा गया। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शव महिला का बताया जा रहा है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो वहीं पुलिस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसमें संदिग्ध कुछ लोग फरार चल रहे हैं, जिन्हें पुलिस लगातार ट्रेस करने की कोशिश में जुटी है। कोरबा के जिला अस्पताल में बच्चा चोरी की खबर सामने आई है, जहां 4 महीने के बच्चे की चोरी होने से अफरा तफरी मच गई है। बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस ने बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बच्चे की तबीयत बिगड़ने के कारण महिला बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची, जिसका इलाज न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट में रखकर किया जा रहा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही बच्चे को बरामद कर लेगी। तो ये तस्वीरें निकल के सामने आई है जब महिला जा रही थी अपने बच्चे का इलाज करने के लिए। 4 महीने की बच्ची बताई जा रही है, जिसका इलाज कराने के लिए यहाँ पे महिला पहुंची थी और इसके दौरान ही बच्ची चोरी हो गई है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। ऐसे में जिला अस्पताल की ये लापरवाही निकल के सामने आ रही है कि आखिर कौन जिम्मेदार है बच्चे के गायब होने पर, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ना सिर्फ जिला प्रशासन पे बल्कि आपको बता दें कि पुलिस पे भी कई सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। अस्पताल का भी कहना है कि हमने निगरानी रखी थी, लेकिन इसके बाद से भी कैसे बड़ी चूक हो गई, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे कि महिला अपने बच्चे को लेकर जा रही थी इलाज के लिए और न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर में रखकर उसका इलाज कराया जा रहा था और इस बीच बच्ची गायब हो गई। बच्ची की तबीयत खराब होने के बाद माँ अपने बच्चे को लेकर गई थी अस्पताल में इलाज के लिए, लेकिन किसको पता था वो बच्ची गायब हो जाएगी। पुलिस कह रही है जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि लिस्ट में कई नामी चेहरे
को भी मौका मिल गया है। इस दौरान सांसद विजय बघेल पाटन से उम्मीदवार बन गई हैं। साथ ही बिलासपुर पहुंचे सांसद विजय बघेल ने उम्मीदवारी को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दिया है और साथ ही सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। विजय बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ और पाटन की धरती को कलंकित करने वाले भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलानी है। और छत्तीसगढ़ की फिजाओं में सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस आने वाले विधानसभा को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के 15 साल के शासन को जनता के सामने बताएंगे कैसे इन्होंने जनता को ठगा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के कार्यकाल और भूपेश सरकार के कार्यकाल के बीच सियासत देखी जा रही है, जिसमें रमन सरकार के 15 साल का कार्यकाल और 5 साल भूपेश बघेल के हैं। कांग्रेस बीजेपी के 15 साल पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी भूपेश बघेल की सरकार को लेकर घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता के बीच में जाकर रमन सरकार की 15 साल की नाकामियों गिनाएंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा सितंबर महीने में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लगाया जा सकता है। इस बीच कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं के साथ राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कार्यक्रम भी लगभग तय हो चुका है। बड़े नेताओं के दौरे के बीच भाजपा और कांग्रेस में अपने अपने कार्यकाल और घोषणा पत्रों के वायदों को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। सत्ता पक्ष की कांग्रेस सरकार ने भाजपा की पूर्व सरकार के घोषणा पत्रों का लिस्ट दिखाते हुए 15 साल के कार्यकाल में कितने वायदे भाजपा ने पूरे किए और कितने वायदे पूरे नहीं किए, इस पर भाजपा को आईना दिखाया है। वहीं इस बीच भाजपा ने कांग्रेस की भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदेश की जनता को छलने का आरोप लगाया है। चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो तैयार करता है, लेकिन भाजपाइयों को तो उत्तर देना पड़ेगा। पहली बार उन्होंने संकल्प पत्र लाया था तो उन्होंने कहा था कि हम आदिवासियों को गैया देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। दूसरी बार कहा था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 2100 रुपये में धान खरीदी करेंगे, 300 का बोनस देंगे। तो जनता तो पूछेगी ना कि हर बार घोषणा पत्र में झूठ लिखते हो, वायदे पूरा नहीं करते हो। इस बार घोषणा पत्र में क्या कुछ लिखने जा रहे हो जो सत्य होगा या असत्य होगा। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ के आम मतदाता को, किसानों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार 3 आप चुनाव में उनके घोषणा पत्र को देख करके छत्तीसगढ़ की जनता ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। लेकिन तीनों घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, उनका जो शपथ पत्र था, असत्य साबित हुआ। अभी तो 24 घंटा हुआ है माननीय रविंद्र चौबे जी, हमने अपनी घोषणा पत्र के लिए लोगों से सलाह आमंत्रित करना शुरू किया है। आप अभी से घबरा गए? अरे 2018 में जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, 36 वादे किए थे उसमें, और आपके ही उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं कि 12 पूरे किए हैं, 12 को हाथ लगाया है और 12 को छुआ ही नहीं है। तो आपने तो 1/3 मामला अभी घोषणा पत्र का पूरा नहीं किया। और आपके में एक मंत्री जी कहते हैं कि शराबबंदी के लिए हमने गंगा की कसम नहीं खाई थी। तो क्या घोषणा पत्र में जो चीजें लिखी है, कसम नहीं खाई तो पूरा नहीं करेंगे? मतलब आप खुद ये मान रहे हैं कि वो घोषणा पत्र लबरा घोषणा पत्र था। भाजपा का घोषणा पत्र सटीक रहेगा और मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के लिए विकासोन्मुखी होगा। चुनाव से पहले शुरू हुए सियासी बयानबाजियों का जनता पर कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, चुनाव को जीतने के लिए हर पैतरा आजमा रही हैं। अब देखना होगा जनता किसकी बातों पर भरोसा करती है और किसकी बातों पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।